भाखड़ा बांध के मुद्दे को लेकर आज हरियाणा और पंजाब एक बार फिर से आमने सामने आ चुका है। और आज मैं बताना चाहूंगी कि इस समय मैं पहुंच चुकी हूं यमुनानगर के जिला सचिवालय में, जहां पर आज इनेलो मतलब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज पानी के संकट के इस मुद्दे को लेकर जिला सचिवालय में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय जिला सचिवालय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का काफिला इकट्ठा हो चुका है। और आज इन सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर शपथ ली है कि हरियाणा के हिस्से का जो पानी है उसे वापस लाकर ही दम लेंगे। अगर इस मामले में, इस मुद्दे में अगर आगे कोई निचोड़ निकलकर सामने नहीं आता तो ये पंजाब और हरियाणा के बीच में आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन्हें बंद करने का काम करेंगे। क्योंकि अगर किसान रास्ते बंद कर सकता है तो आम जनता क्यों रास्ता बंद नहीं कर सकती। और आज ये तमाम कार्यकर्ता एक साथ पूरा विधायक दिलबाग सिंह के साथ मिलकर जिला सचिवालय में पहुंचे थे, जहां पर हरियाणा और पंजाब आमने सामने आ गया। पंजाब में तमाम पार्टी एकत्रित हो गई और हरियाणा में भी कुछ ऐसा दिख रहा है। हमारी पहली मांग ये है आपके मार्फत कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जबकि ऑल पॉलिटिकल पार्टी का तो बुला लिया गया है, लेकिन सेशन की बात एक महत्व दूसरा होता है। हमारे जो प्रधान है माजरा साहब, उन्होंने भी सब पार्टी मीटिंग में कहा था कि स्पेशल सेशन हरियाणा असेंबली का बुलाया जाए। आज हमने ज्ञापन जो दिया है दिलबाग सिंह जी ने और हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों ने, डिप्टी कमिश्नरों की प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ जाए। आज हरियाणा में जो बेसिकली पानी की बहुत आवश्यकता है, आज 6 ज़िले हमारे, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद, ये सारे प्रभावित हो रहे हैं। पानी के नाम की बूंद नहीं है। और पानी के बिना क्या है, बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड तो था, उसमें पारित किया था। उसमें एक टेक्निकल मेंबर था, जो एक टेक्निकल मेंबर हमारे से था, एक पंजाब में से था। और दोनों उनका तो पता नहीं, हमारा टेक्निकल मेंबर को उन्होंने वापस भेज दिया 2022 में। और टेक्निकल मेंबर के ना होने से ये जो बीबीएमबी का मतलब है कि पानी को सुरक्षित रखा जाए बाढ़ के समय। या सर मैं शॉर्टकट में आ रहा हूँ। पंजाब ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं दिया। जी। और उसके लिए एक मीटिंग हुई थी जो सारे हरियाणा के इकट्ठे हुए। वो ठीक है, पंजाब ने ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। जबकि दिल्ली में आम पार्टी को मार पड़ी है खूब, हरियाणा में उनका अस्तित्व खत्म हो गया है, इसलिए वो चाहते हैं ये लोग पानी से डिप्राइव हो जाएं, इसलिए उन्होंने पानी देना बंद कर दिया है। जब तक 4500 क्यूसेक पानी हमें मिल रहा है, 4400 क्यूसेक एज अगेंस्ट 8400 क्यूसेक। पिछले साल 10,600 क्यूसेक पानी मिला था, उससे पिछले साल 9800 क्यूसेक पानी मिला था। आज अब क्यों नहीं मिला है? पानी वहाँ है लेकिन देने में वो डिप्राइव कर रहे हैं। 1900 सर इस लड़ाई को लेकर कांग्रेस भाजपा के साथ है क्या? इनेलो हरियाणा में भाजपा हाँ, बिल्कुल पानी जनता के साथ है, लोगों के साथ। जी आप अभी बोलो। जनता के साथ हम लोग जनता के साथ है, इसमें कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पूरी स्टेट में लोगों को पानी की ज़रूरत है, चाहे वो हमारी फसल के लिए है, चाहे पानी पीने के लिए है। तो इसलिए हम जनता के साथ है। जनता के भलाई के लिए हमें कोई भी काम करना पड़ेगा, हम काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पे हरियाणा में एक समय ऐसे आता है कि बहुत सूखा पड़ता है और एक समय ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा पानी होता है। जिस टाइम हर जगह फ्लड आए होते हैं। पंजाब ने हमारे से चालाकी क्या करी है कि जब तो फ्लड था तब हमें फालतू पानी दे दिया, जब हमें ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि उन्होंने कहा हमने आपका हिस्से का पानी आपको दे चुके हैं, लेकिन जिस वक्त हमें ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पानी उन्होंने फालतू दे दिया। और जिस वक्त अब हमें ज़रूरत है अब उन्होंने पानी इस्तेमाल कर दिया। हम भी ये कहते हैं कि हम अब पानी दो, जब फ्लड आएगा तब तुम रख लेना पानी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उन्होंने टेक्निकली बहुत चालाकी करी है। और हमारे इसमें लोगों को पानी पीने की ज़रूरत है, फसल की तो ज़रूरत है ही है, पीने की भी ज़रूरत है। हमारे हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन नदियों के पानी पे आधारित है। अगर वो पानी नहीं दिया जाएगा तो लोग खुद पानी से पैसे मरेंगे, लोगों को जो पशु हैं वो पैसे मरेंगे, फसल तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हमारी पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी अभय सिंह जी का आदेश है कि पूरी पार्टी हम सब लोग मिलकर हरियाणा की जनता के लिए भलाई करेंगे। इसमें पार्टी का कोई किसी का मुद्दा नहीं है। हमें कोई आज इलेक्शन नहीं हो रहे, आज जनता को जरूरत है हमारी, इसलिए हम जनता के साथ खड़े हैं। सर अपनी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहेंगे कि आज पूरे हमारा स्टेट जो है आज बुरी मुसीबत में है।
और ये जो फैसला हुआ था ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अध्यक्षता में हुआ था, तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात कही है कि वो इस बात में बीच में आके और हमारा हिस्सा दिलाया जाए। सर, पानी संकट पैदा करने का ये जो मुद्दा है सर, जो गर्मा चुका है आज पूरे हरियाणा के अंदर, सर अगर आने वाले समय में इस मुद्दे का कोई सोल्यूशन नहीं निकलकर सामने आता तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से, आप सभी की ओर से क्या कुछ अगला कदम रहने वाला है? ऐसे है, ये सभी पार्टियां जितने भी दल हैं सब लोग बैठ के मशवरा करेंगे। अगर मैं तो ये चाहूँगा कि अगर वो हमारा पानी नहीं देते तो हम उनको सड़क रोक दें। अगर किसान सड़क रोक सकते हैं तो क्या हमारा स्टेट उनकी सड़क नहीं रोक सकता? और वैसे भी जो पंजाब है वो चारों तरफ से बंद है, अगर वो हरियाणा में सड़क रोक देगा तो उनके पास रास्ता नहीं है। अगर हमारे पास पानी नहीं है तो उनके पास रास्ता भी नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ का मसला हल हो सकता है। हम टेबल में बैठ के बात करना चाहते हैं, कोई दंगा फसाद करके नहीं करना चाहते। अगर वो दंगा फसाद करेंगे तो हमारे हरियाणा के लोग भी कम नहीं हैं। जी, आपके 3300 मेगावाट बिजली पानी के ना आने से 3300 मेगावाट बिजली थर्मल प्लांट में नहीं बन रही है, जिसका सारा असर धान की फसल पे होगा और आने वाले टाइम में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें 1 मई से लेकर 31 अक्टूबर तक धान की फसल के लिए और रबी की फसल के लिए वी नीड वाटर एट एनी कॉस्ट। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि हम बेसिकली हमने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को मिलना हम चाहते हैं, बेसिकली हमें टाइम दें। नेशनल लोकदल पार्टी से जो जिला अध्यक्ष हैं रोशन लाल जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार जान लेते हैं कि इसके नाम पर ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और आज के इनके मुद्दे खासकर क्या कुछ रहने वाले थे। रोशन लाल जी, सबसे पहले स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका। आज आप पूरा विधायक दिलबाग सिंह जी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या आज का मुद्दा था और किसे ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे? धन्यवाद मैडम आपका और आपके चैनल का। हम आपके चैनल के माध्यम से जो आज का प्रोग्राम था हमारा, जो पानी का इशू है अभी पंजाब और हरियाणा के बीच में, उसको लेकर हमने प्रधानमंत्री के नाम आज विधायक दिलबाग सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि ये जो इशू है, मई का महीना है, मई के महीने में पानी की, जल ही जीवन है, पानी की इतनी सख्त ज़रूरत है। और इसमें जो पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ये जो इलू इलू का गेम खेल रही है, इसको बंद करके और इस पानी की समस्या का समाधान करें, हमने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के। तो क्या लगता है सर, आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर जो मीटिंगें की जा रही हैं, सारी पार्टीज जो है एक साथ पंजाब के सामने आकर खड़ी हो चुकी है, क्या लगता है इस मुद्दे में कोई आगे निकलकर कोई सोल्यूशन सामने आएगा? अगर नहीं आएगा तो आपकी पार्टी की ओर से क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे? देखिए, अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा संघर्ष की राजनीति की है। हमारे जो संस्थापक थे देवीलाल जी ने, जब पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ, जब हरियाणा एग्जिस्टेंस में आया, तब से लेकर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी ने और अभय चौटाला जी ने किसान और मजदूर के लिए उन्होंने त्याग पत्र दिया, अपनी विधायिका छोड़ी। तो हमारी पार्टी तो किसान मजदूर और उनके लिए शुरू से संघर्ष का रास्ता अपनाया है। अगर इसका कोई सलूशन नहीं निकलता, हम तो सरकार के साथ हैं। अभी हमने सरकार को बोला है जो आप डिसीजन लें, क्योंकि प्रदेश के लोगों के हित में, किसानों के हित में हम सरकार के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर केंद्र सरकार इसमें दखल देगा तो इसका सलूशन जल्दी हो जाएगा। तो पानी के संकट के मुद्दे को लेकर अभी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो ट्रिपल इंजन सरकार का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि ये हरियाणा की जनता की बात है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह का यही कहना है कि जिस समय हरियाणा को पानी की जरूरत नहीं थी तो उस समय पंजाब की ओर से पानी पर पानी दिया जा रहा था, लेकिन आज वास्तव में जब हरियाणा की जनता को पानी की एक एक बूंद की जरूरत महसूस हो रही है तो अब पानी देने से इनकार कर दिया जाता है। तो साफ साफ यही कहना है कि आज इनेलो पार्टी के जितने कार्यकर्ता पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के साथ मिलकर यहाँ पहुंचे थे, सभी ने शपथ ठान ली है कि हरियाणा के हिस्से का पानी वापस लेकर ही दम लेंगे। और अगर आने वाले समय में पंजाब की ओर से अगर पानी नहीं दिया जाता तो हरियाणा की जनता के साथ साथ हरियाणा सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियों की ओर से बड़े निर्णय लिए जाएंगे। और देखते हैं कितनी जल्दी इस गरमाए मुद्दे पर कोई सोल्यूशन निकलकर सामने आता है। लेकिन आज इनेलो पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिला सचिवालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम
और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम पर ज्ञापन देने की प्रक्रिया देने के लिए पहुंचे थे। मेरी अपील आप सभी से इस खबर को शेयर करें, क्योंकि हरियाणा की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसमें आगे बढ़कर आप लोग साथ दें ताकि इस गरमाए मुद्दे पर जल्द से जल्द कोई समाधान निकलकर सामने आ सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जिला सचिवालय से मैं मनदीप कौर। हरियाणा और पंजाब आमने सामने आ गया। पंजाब में तमाम पार्टी एकत्रित होगी और हरियाणा में भी कुछ ऐसा दिख रहा है। हमारी पहली मांग ये है आपके मार्फत कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जबकि आल पॉलिटिकल पार्टी का तो बुला लिया गया है, लेकिन सेशन की बात एक महत्व दूसरा होता है। हमारे जो प्रधान है माजरा साहब, उन्होंने भी सब पार्टी मीटिंग में कहा था कि स्पेशल सेशन हरियाणा असेंबली का बुलाया जाए। आज हमने ज्ञापन जो दिया है दिलबाग सिंह जी ने और हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों ने, डिप्टी कमिश्नरों की प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ जाए। आज हरियाणा में जो बेसिकली पानी की बहुत आवश्यकता है, आज 6 ज़िले हमारे, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद, ये सारे प्रभावित हो रहे हैं। पानी के नाम की बूंद नहीं है और पानी के बिना क्या है। बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड तो था, उसमें पारित किया था, उसमें एक टेक्निकल मेंबर था, जो एक टेक्निकल मेंबर हमारे से था, एक पंजाब में से था। वो दोनों उनका तो पता नहीं, हमारा टेक्निकल मेंबर को उन्होंने वापस भेज दिया 2022 में। और टेक्निकल मेंबर के ना होने से ये जो बीबीएमबी का मतलब है कि पानी को सुरक्षित रखा जाए बाढ़ के समय या सर मैं शॉर्टकट में आ रहा हूँ। पंजाब ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं दिया। जी। और उसके लिए एक मीटिंग हुई थी जो सारे हरियाणा के इकट्ठे हुए। वो ठीक है, पंजाब वाले ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। जबकि दिल्ली में आम पार्टी को मार पड़ी है खूब, हरियाणा में उनका अस्तित्व खत्म हो गया है, इसलिए वो चाहते हैं ये लोग पानी से डिप्राइव हो जाएं, इसलिए उन्होंने पानी देना बंद कर दिया है। जब तक 4500 क्यूसेक पानी हमें मिल रहा है, 4400 क्यूसेक एज अगेंस्ट 8400 क्यूसेक। पिछले साल 10,600 क्यूसेक पानी मिला था, उससे पिछले साल 9800 क्यूसेक पानी मिला था। आज अब क्यों नहीं मिला है? पानी वहाँ है लेकिन देने में वो डिप्राइव कर रहे हैं। 1900 सर इस लड़ाई को लेकर कांग्रेस भाजपा के साथ है क्या? इनेलो हरियाणा में भाजपा हाँ, बिल्कुल पानी जनता के साथ है, लोगों के साथ। जी जनता के साथ हम लोग जनता के साथ है। इसमें कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पूरी स्टेट में लोगों को पानी की ज़रूरत है, चाहे वो हमारी फसल के लिए है, चाहे पानी पीने के लिए है। तो इसलिए हम जनता के साथ है। जनता के भलाई के लिए हमें कोई भी काम करना पड़ेगा, हम काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पे हरियाणा में एक समय ऐसे आता है कि बहुत सूखा पड़ता है और एक समय ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा पानी होता है, जिस टाइम हर जगह फ्लड आए होते हैं। पंजाब ने हमारे से चालाकी क्या करी है कि जब तो फ्लड था तब हमें फालतू पानी दे दिया, जब हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा हमने आपका हिस्से का पानी आपको दे चुके हैं। लेकिन जिस वक्त हमें ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पानी उन्होंने फालतू दे दिया, और जिस वक्त अब हमें ज़रूरत है अब उन्होंने पानी इस्तेमाल कर दिया। हम भी ये कहते हैं कि हम अब पानी दो, जब फ्लड आएगा तब तुम रख लेना पानी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उन्होंने टेक्निकली बहुत चालाकी करी है, और हमारे इसमें लोगों को पानी पीने की ज़रूरत है। फसल की तो ज़रूरत है ही है, पीने की भी ज़रूरत है। हमारे हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन नदियों के पानी पे आधारित है। अगर वो पानी नहीं दिया जाएगा तो लोग खुद पानी से पैसे मरेंगे, लोगों को जो पशु हैं वो पैसे मरेंगे, फसल तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हमारी पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी अभय सिंह जी का आदेश है कि पूरी पार्टी हम सब लोग मिलकर हरियाणा की जनता के लिए भलाई करेंगे। इसमें पार्टी का कोई किसी का मुद्दा नहीं है। हमें कोई आज इलेक्शन नहीं हो रहे, आज जनता को जरूरत है हमारी, इसलिए हम जनता के साथ खड़े हैं। सर अपनी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए? सरकार से हम यही कहेंगे कि आज पूरे हमारा स्टेट जो है आज बुरी मुसीबत में है, और ये जो फैसला हुआ था ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अध्यक्षता में हुआ था। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात कही है कि वो इस बात में बीच में आके और हमारा हिस्सा दिलाया जाए। सर पानी संकट पैदा करने का ये जो मुद्दा है सर, जो गरमा चुका है आज पूरे हरियाणा के अंदर, सर अगर आने वाले समय में इस मुद्दे का कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर सामने आता तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से, आप सभी की ओर से क्या कुछ अगला कदम रहने वाला है? ऐसे है, ये सभी पार्टियां जितने भी दल हैं सब लोग बैठ के मशवरा करेंगे। अगर मैं तो ये चाहूँगा कि अगर वो हमारा पानी नहीं देते तो हम उनको सड़क रोक दें। अगर किसान सड़क रोक सकते हैं तो क्या हमारा स्टेट उनकी सड़क नहीं रोक सकता? और वैसे भी जो पंजाब है वो चारों तरफ से बंद है। अगर वो हरियाणा की सड़क रोक देगा तो उनके पास रास्ता नहीं है, अगर हमारे पास पानी नहीं है तो उनके पास रास्ता भी नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ का मसला हल हो सकता है। हम टेबल में बैठ के बात करना चाहते हैं, कोई दंगा फसाद करके नहीं करना चाहते। अगर वो दंगा फसाद करेंगे तो हमारे हरियाणा के लोग भी कम नहीं है। जी आपके 3300 मेगावाट बिजली पानी के
ना आने से 3300 मेगावाट बिजली थर्मल प्लांट में नहीं बन रही है, जिसका सारा असर धान की फसल पे होगा और आने वाले टाइम में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें 1 मई से लेकर 31 अक्टूबर तक धान की फसल के लिए और रबी की फसल के लिए वी नीड वाटर एट एनी कॉस्ट। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि हम बेसिकली हमने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को मिलना हम चाहते हैं, बेसिकली हमें टाइम दें। नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से हमारी तरफ से अपील है कि आप ये प्रधानमंत्री जी के पास अपनी पहुँचाएँ कि हम जो हरियाणा के लोग हैं, हमारा बहुत बड़ा एक हिस्सा हरियाणा का जो है जिसका वाटर लेवल बहुत कम है और जो नदियों के आधारित है, जिसके किसान जो है फसल लगाते हैं उसमें पानी पीते हैं, वो हमारा पंजाब सरकार ने बंद कर दिया है। जो हमारा हिस्सा बनता था, जो 45% दे रहे 45 मीटर दे रहे थे, वो भी करके तो हमारा एक्चुअल में जो हमारा 85% बनता था, हमें छूट क्या देना था, जो हमें एक्चुअल में दे रहे जो अब मौजूदा दे रहे थे वो भी काट दिया। तो हमारी अपील है कि आप हमारे इस बात को प्रधानमंत्री जी पहुँचाएँ और पहुँचा के हमारी जो है पानी के मुद्दे को लेकर अभी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो ट्रिपल इंजन सरकार का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि ये हरियाणा की जनता की बात है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह का यही कहना है कि जिस समय हरियाणा को पानी की जरूरत नहीं थी तो उस समय पंजाब की ओर से पानी पर पानी दिया जा रहा था, लेकिन आज वास्तव में जब हरियाणा की जनता को पानी की एक एक बूंद की जरूरत महसूस हो रही है तो अब पानी देने से इनकार कर दिया जाता है। तो साफ साफ यही कहना है कि आज इनेलो पार्टी के जितने कार्यकर्ता पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के साथ मिलकर यहाँ पहुंचे थे, सभी ने शपथ ठान ली है कि हरियाणा के हिस्से का पानी वापस लेकर ही दम लेंगे। और अगर आने वाले समय में पंजाब की ओर से अगर पानी नहीं दिया जाता तो हरियाणा की जनता के साथ साथ हरियाणा सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियों की ओर से बड़े निर्णय लिए जाएंगे। और देखते हैं कितनी जल्दी इस गरमाए मुद्दे पर कोई सोल्यूशन निकलकर सामने आता है। लेकिन आज इनेलो पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिला सचिवालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम पर ज्ञापन देने की प्रक्रिया देने के लिए पहुंचे थे। मेरी अपील आप सभी से इस खबर को शेयर करें, क्योंकि ये हरियाणा की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसमें आगे बढ़कर आप लोग साथ दें ताकि इस गरमाए मुद्दे पर जल्द से जल्द कोई समाधान निकलकर सामने आ सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जिला सचिवालय से मैं मनदीप कौर।